नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट नंबर 6 में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें हमने 3 तरीके की गतियां पढ़ी थी। एक अमीबीय गति, दूसरी पक्षमाभी गति और तीसरी पेशीय गति यानी एमोइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। हमने ये देखा था जो अमीबीय गति है ये कहाँ हो रही थी, इसमें जो हमारा मैक्रोफेजेस था यानी WBC थी वो कैपिलरीज से निकल करके, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, इससे निकल करके किसी ऑर्गन के पास आ जाती है। ये थी हमारी अमीबीय गति, यानी यहाँ पे जो WBC में ल्यूकोसाइट्स जो मेन है उनमें मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो अमीबा की तरह गति करते हुए ऑर्गन्स के बीच में आ जाते हैं और बैक्टीरिया को मार देते हैं। जैसे अमीबा अपना खाना ग्रहण करता है उसी तरीके से ये बैक्टीरिया को ग्रहण करती है। अब आती है पक्षमाभी गति यानी सिलियरी मूवमेंट। तो हमने देखा था हमारी जो ह्यूमन सेल है उसके ऊपर इस तरीके से सीलिया पाए जाते हैं। ये किसी भी मटेरियल को जो इनके ऊपर लगा होता है इस तरीके से उसे आगे की तरफ ऐसे हिला हिला के आगे की तरफ फेंक देती हैं। ये कहाँ पाया जा रहा था, ये पाया जा रहा था एक तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो थी यानी हमारी श्वसन नली में पाया जा रहा था, श्वास नली में, और दूसरा ये हमारी अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु को कहाँ ले जाता है, एम्फियोला में ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब। थर्ड नंबर आती है हमारी पेशीय गति यानी कि मस्कुलर मूवमेंट, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है। मस्कुलर मूवमेंट हर जगह पाई जाती है, जैसे हम जो भी चीज़ें करते हैं जैसे डांस, प्लेइंग, रनिंग, हंसना रोना सब इसमें आता है। अब हमने मस्कुलर मूवमेंट में इसमें क्या होता है, जो मसल्स होंगी हमारी यानी मांसपेशियाँ उनमें संकुचन होगा, उनसे ही पेशीय गति होगी। जो हमारे हाथ पाँव हर जगह रहता है। तो हमने ये देखा था मस्कुलर मूवमेंट में हमने एक तरीके से 3 तरीके की अलग अलग आधार पर हमने क्या पढ़ी थी, मसल्स पढ़ी थी। उन मसल्स को पढ़ने वो कौन कौन सी थी आपको पता होगा। एक तो हमारी कंकालीय पेशी, फिर हमारी हृदय पेशी जिसे कार्डियक मसल कहा था, और एक विसरल यानी कि चिकनी पेशी। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहती हूँ, लोकोमोशन। लोकोमोशन और मूवमेंट, इनमें अंतर क्या होता है देखिए, यानी इन दोनों का मतलब गति होता है, लेकिन ये दोनों ही दूसरे के क्या हैं, हम कह सकते हैं एक दूसरे से मतलब पर्यायवाची हैं। तो मूवमेंट का मतलब, जैसे आप मान लीजिए क्लास में बैठकर किसी से बातें कर रहे हैं तो वो हो गई मूवमेंट, एक जगह स्थिर एक बिंदु पर, किसी एक पोजीशन पर। आप जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ तो मैं बैठी बैठी पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी मूवमेंट हो गई। लेकिन अगर मैं चलते चलते किसी से बात कर रही हूँ यानी कि मैं ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुँच गई हूँ चलते चलते बात करते करते फ़ोन पर या फिर कैसे भी, तो मेरी पोजीशन में चेंज हो गया, मेरी स्थिति में चेंज हो गया, उसे मैं कहूँगी लोकोमोशन। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ कोई एक बंदा बना देती हूँ, मान लीजिए डांस कर रहा है तो ये एक जगह खड़ा होकर अगर डांस करता है तो ये इसकी मूवमेंट हो गई। अगर ये चल करके इस ए पोजीशन से चल करके बी पोजीशन पर आ जाता है तो इसे हम कहेंगे लोकोमोशन। तो देखिए हर एक लोकोमोशन मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी वही कर रहा है, पोजीशन चेंज हो गई, साथ में इसकी हाथों की जो एक्टिविटी है वो तो यही है, नाच रहा है ये, तो इसे हम मूवमेंट भी कह सकते हैं। हर एक लोकोमोशन मूवमेंट हो सकती है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकती। जरा ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक लोकोमोशन मूवमेंट हो सकती है लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकती है। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, मान लीजिए मैं बैठी हूँ, बैठी बैठी बातें कर रही हूँ तो ये मूवमेंट हो गई। अगर मैं चलती चलती बातें करती जाऊँ
तो फिर लोकोमोशन हो रहा है, साथ में मूवमेंट भी हो रही है, दोनों चीज़ें होंगी। लोकोमोशन होगा तो मूवमेंट भी होगी, अगर मूवमेंट होगी तो लोकोमोशन नहीं होगा। समझ गए होंगे आप। तो ये पॉइंट था एक छोटा सा हमारा, इसके बारे में बताना था आपको। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं आपको मसल्स के बारे में बता रही थी। तो वापस हमारे टॉपिक मसल्स पर चलते हैं। तो हमने 3 तरीके की मसल्स पढ़ी, यानी पेशियाँ। मसल्स से अच्छा वर्ड, सॉरी पेशियों से अच्छा वर्ड मसल्स लगता है, इसलिए मैं मसल्स यूज़ कर रही हूँ। पहली हमारी कंकालीय पेशी यानी स्केलेटन मसल। दूसरी हमारी विसरल, जिसे हम कहते हैं आंतरिक पेशी भी कहा जाता है जिसे, तो हम आंतरिक पेशी लेकर चलते हैं इसे, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, स्टमक में, विसरल ऑर्गन। और थर्ड हमारी हृदय पेशी, कार्डिक मसल। तो देखिए इन तीनों के बारे में हमने क्या पढ़ा था। कंकालीय पेशी यानी जो कंकाल पर लगी हुई होती है, हमारे स्केलेटन पर लगी हुई होती है, उसे कंकालीय पेशी कहा है। आंतरिक पेशी जो हमारी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में, और हृदय पेशी आपको नाम से पता चल रहा है ये हार्ट में। ये हमने इनकी स्थिति के आधार पर पता लगाया कि ये कहाँ स्थित है, उस तरीके से हमने इनका पता लगाया है। लेकिन देखिए कंकाली पेशी यानी जो हमारे हाथ पाँव पर जो पेशी, उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला सकते हैं, तो वो हमारी ऐच्छिक पेशी हो गई। लेकिन जो हमारे स्टमक में, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में, उन्हें हम अपनी इच्छा से नहीं हिला सकते, तो इस तरीके से वो अनैच्छिक पेशी है। और हम हमारे हार्ट को भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बीट करवा सकते। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज हार्ट को रिलैक्स करना है, तो ये हमारी अनैच्छिक पेशी है। ये हमारी लोकेशन के आधार पर, ये हमारे कंट्रोल के आधार पर कि कितना कंट्रोल में है ये हमारे। और एक आता है हमारे देखने के आधार पर कि कंकालीय पेशी दिखने में कैसी होती है। कंकालीय पेशी जो होती है उस पर इस तरीके से लाइनें बनी हुई होती है, इस तरीके से। लेकिन आंतरिक पेशी वो एकदम चिकनी पेशी होती है, उस पर किसी तरीके की कोई लाइंस नहीं होती। और थर्ड आती है हृदय पेशी, इस पर भी लाइनें होती हैं इस तरीके से। तो देखिए जो कंकालीय पेशी है ये एक रैखिक पेशी है, यानी रेखीय है, और ये चिकनी पेशी, इस पर किसी तरीके की कोई रेखाएं नहीं है। हृदय पेशी भी रेखित पेशी है। तो इनके बारे में हम कल स्टडी कर चुके हैं। अब आज का जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है स्केलेटन मसल्स है। हम टाइप्स ऑफ मसल में सबसे पहले कंकालीय पेशी की कंकालीय पेशी की कोशिका यानी स्केलेटन मसल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो स्केलेटन मसल्स कैसी होती हैं दिखने में, और इनके अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ डायग्राम बना देती हूँ स्केलेटल मसल के, उसके बाद हम इसकी स्टडी करेंगे। तो कुछ इस तरीके की होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। इनके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में केंद्रक पाए जाते हैं। ये बहुकेंद्रक की होती है, और साथ ही आपको पता है इसमें कुछ इस तरीके से लाइनें पाई जाती हैं। ये लाइनें कैसे बनती हैं सब कुछ आज हम स्टडी करने वाले हैं, पर थोड़ा वेट करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस लेक्चर को पढ़ने में। तो देखिए हम इसको बता दें, इसका आकार बेलनाकार होता है, यानी बेलन का आकार होता है, उस आकार की उसकी कोशिका होती है। इसमें कोई ब्रांच बाहर नहीं निकल रही है, यानी ये अशाखित होती है। शाखित कौन सी होगी ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं यानी केंद्रक हैं। तो ये है बहुकेंद्रकी। बहुकेंद्रकी होने के भी 2 कारण हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाते हैं ये। तो ये रेखित पेशियाँ हैं, हम ये अपनी मर्जी से हिला सकते हैं।
तो ये पाई जाती है देखिए हमारी टंग में। हम हमारी टंग को अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, लेग की मसल्स में, हैंड्स की मसल में, सब आपको पता है। साथ ही एक पॉइंट और आता है, एब्डोमिनल मसल जो होती है ना हमारी, वो कहाँ होती है? हमारी स्टमक के ऊपर की जो लेयर है वो एब्डोमिनल मसल है। क्या ये स्केलेटल मसल है? यानी कि यहाँ एक बात हो रही, ये ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी है और साथ ही ये रेखिक पेशी भी है। तो क्या हम एब्डोमिनल मसल जो हमारे पेट पर जो मसल है उसे हम अपनी मर्जी से ला सकते हैं? तो हाँ, जैसे रामदेव बाबा नहीं लाते अपने पेट को उसी तरीके से, लेकिन उसे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। हम नॉर्मली अपने हाथ पाँव की तरह उन्हें हिला नहीं सकते हैं। तो एब्डोमिनल मसल जो है बॉडी वॉल है, एक हमारे शरीर की एक तरीके से दीवार टाइप में है, वो एक हम ऐच्छिक पेशी, हम उसे अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ बात आई थी हमारी बहुकेंद्रकी की, कि बहुकेंद्रकी कैसे होता है। बहुकेंद्रकी होने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए जब बहुत सारे सेल्स कि काफ़ी सारे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सारे सेल्स मिल जाएं और एक सेल का निर्माण कर लें, तो एक सेल फिर टिश्यूज़ बनाएगा, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनेंगे, यानी फिर से हमारी मसल्स बन जाएगी। तो इन सब के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस है, ये सब मिलेंगे तो इनके अंदर अपना अपना न्यूक्लियस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो सकता है बहुकेंद्रकी, और इसे हम कहते हैं सिंसियम। सिंसियम मसल सेल। ये मसल सेल बन गई, काफ़ी सेल्स मिलकर के मसल सेल बन गए। इसी तरीके से काफ़ी सेल्स मिलकर के टिश्यू, और टिश्यू से हमारे ऑर्गन का निर्माण हो जाएगा। पहला कारण ये है बहुकेंद्रकी का, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा कारण आता है, देखिए जैसे कि ये हमारी सेल है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो आगे दो भागों में टूट जाए, यानी कि वो पहले इस तरीके से होगा, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप आएगी, वो आगे दो भागों में टूट जाएगा, यानी कि माइटोसिस होने लग जाए, न्यूक्लियर का डिवीज़न स्टार्ट हो जाए। देखिए यहाँ माइटोसिस हो रहा है, यानी कि केंद्रक विभाजन हो रहा है। यहाँ ओनली केंद्रक विभाजन हो रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्म डिवीज़न नहीं हो रहा, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो रहा है, ओनली केंद्रक विभाजन हो रहा है। इसी तरीके से ये आगे जा कर के और कई सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये सेल दो सेल्स में, फिर ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में, इसी तरीके से कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। लेकिन स्केलेटल मसल में कौन सी होती है? इसका नाम है सिनोसिट। इसे हमने कहा था सिंसियम और इसे हम कहेंगे सिनोसिट। तो जो हमारी स्केलेटन मसल है इसके अंदर इतने सारे न्यूक्लियस आते हैं सिंसियम के कारण, यानी कि कई सारे सेल्स मिलकर के मसल सेल्स बनाते हैं। इस कारण से इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो बहुकेंद्रकी होता है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंसियस। तो अब हम इस मसल सेल के अंदर ये डार्क एरिया और ये डार्क बैंड और ये लाइट बैंड जो है इसका कारण देखेंगे। तो फिर देखिए जैसे कि मैं यहाँ डायग्राम बना लेती हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई ऑर्गन है, मसल ऑर्गन मान सकते हैं हम, यानी कि ये हमारी मसल है, एक तरीके से हम कहें मसल रेखित है। अब इस मसल का हमने एक टिश्यू पार्ट लिया, यानी आपको पता है ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है? सेल्स होती हैं, कई सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, यानी कि कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती है और उत्तकों से हमारे अंग बनते हैं। तो इसका ऑर्गन के बाद वाला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा टिश्यू। मान लीजिए एक टिश्यू है और इसमें कई सारी इस तरीके से सेल्स हैं, हम सेल्स कह सकते हैं। तो अब इस टिश्यू की जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी ना,
ऊतक के बाहर वाली लेयर को हम कहेंगे अधिपेशिका। क्या नाम है इसका? अधिपेशिका। और इसके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये कई सारे बंडल्स हैं जिन्हें हम समूह कह सकते हैं या फिर बंडल्स कह सकते हैं। इन्हें पूल भी कहा जाता है, पूल। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पुलाच्छद, ऐसी चीज़ें पढ़ी थी हमने, आपको याद हो तो। और ये हम टिश्यू लेवल का देख रहे हैं। इन बंडल्स के अंदर भी कुछ चीज़ें और होती है, वो क्या होंगी? और जो ये इनके अंदर होंगी ना, ये पैरेलल होंगी यानी समांतर होंगी, जैसा इस ऑर्गन में था। इन बंडल्स पर जो लेयर है इसका नाम है परिपेशिका। क्या नाम बताया इसका? परिपेशिका। और इसके अंदर जो स्केलेटल मसल हैं, देखिए जो इसके अंदर छोटी छोटी इस तरीके से मसल्स हैं, ये है हमारे स्केलेटल मसल्स, ELETOL, स्केलेटल मसल फाइबर। यानी कि ये हमारी मेन कह सकते हैं हम सेल है, क्योंकि ये संकुचन करेगी जिससे हमारी पेशियां खिंचाव उत्पन्न होगा और ये मूवमेंट करने लगेंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। और इनके चारों ओर, सबसे पहले तो इस टिश्यू पर जो बाहर की लेयरों से हमने क्या कहा है? अधिपेशिका। इसे इंग्लिश में एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं एपिमाइसियम। मैं लिख देती हूँ, एपिमाइशियम। परिपेशिका यानी कि पेरिमाइशियम। और जो स्केलेटल मसल फाइबर है, इसके अंदर ये भी एक आवरण से घिरी हुई होती है और उस आवरण को हम कहते हैं एंडोमाइशियम, यानी कि अंतः पेशिका। इसका इंग्लिश नाम भी लिख देती हूँ, एंडोमाइशियम। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले अधि आती है, फिर परि और फिर अंतः। तो आप याद रख सकते हैं, ये टिश्यू लेवल का मैंने आपको बताया है। अब जो स्केलेटन सेल है, इसकी मेन सेल स्केलेटन सेल है, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, यानी जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, झिल्ली को ही हम इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा झिल्ली को हम सर्कोलेमा कहेंगे। और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा, उस कोशिका द्रव्य को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर जो अंतः पृथ्वी जालिका, जरा ध्यान से सुनना, अंतः प्रद्रवी जालिका, एंडोरेटिकुलर सिस्टम, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, ERS के नाम से हमने इसे पढ़ा था। इसे हम कहेंगे सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, किसके अंदर? हमारे इन मसल स्केलेटन मसल सेल्स के अंदर, वो कैल्शियम आयन का स्टोर करता है। ये हम पढ़ेंगे आगे किस तरीके से करते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर करता है सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन सेल्स के अंदर भी और सेल्स होंगी, और सेल्स हमने कह सकते हैं, हम कहते हैं इन फाइबर्स के अंदर और फाइब्रिल्स होंगे, मायोफाइब्रिल्स। देखिए सबसे पहले क्या आया था? हमारा ऑर्गन, राइट, ऑर्गन। इसके बाद हमने टिश्यू लेवल देखा, टिश्यू लेवल यानी हमारी यहाँ पे एक मसल सेल है। टिश्यू लेवल मतलब कि मसल सेल। मसल सेल के अंदर हमने देखा मसल फाइबर। इस मसल फाइबर के अंदर ये सारी चीजें होंगी, और इसके अंदर भी होता है मायोफाइब्रिल्स। अब उसके बारे में हम देखेंगे कि मायोफाइब्रिल्स क्या होता है। अब इसके अंदर जो समांतर तरीके से जो फिलामेंट्स अरेंज होंगे ना, उन्हें हम कहेंगे
फाइब्रिल्स, जो कि रेखित तरीके से यानी कि रेखीय होंगे, लाइनें होंगी जिन पर हमने कहा था रेखीय तरीके से स्ट्रेटेड पैटर्न में व्यवस्थित होंगे। यानी कि मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। सॉरी, इस तरीके से, ये इस तरीके से रेखित क्रम में होंगी, यानी ये रेखाएं जो दिखाई दे रही हैं ये इस कारण से होंगी यहाँ, यानी कि यहाँ पे एक तो आपको डार्क बैंड दिख रहा है, डार्क एरिया जिसे हम डार्क बैंड कहेंगे, और ये बीच में जो खाली गैप है इसे हम कहेंगे लाइट बैंड। तो दो बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक डार्क बैंड और दूसरा लाइट बैंड। अब ये डार्क और लाइट क्यों दिखाई देते हैं हमें? जो लाइट हमें दिखाई देगा वो एक्टिन के कारण होगा और डार्क हमें मायोसिन के कारण दिखाई देगा। ये जो बीच का पार्ट आपको वाइट दिखेगा ना, ये एक्टिन से बना होने के कारण दिखाई देगा, जो लाइट कलर के होते हैं, और जो मायोसिन होता है डार्क कलर का होता है, इस कारण ये भाग हमें डार्क दिखाई देता है। इसे हम लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं, यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड, और डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं, यानी एनाइसोट्रोपिक। ये मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट से बने होने का ये डार्क है और ये लाइट है। इसे आई बॉन्ड कहा है और इसे ए बॉन्ड कहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये आई बॉन्ड हो गया हमारा और ये ए बॉन्ड हो गया, सॉरी ए बॉन्ड नहीं, बैंड, ए बैंड और आई बैंड। अब इनके बीच में, इन दो डार्क एरिया के बीच में या बैंड के बीच में आपको वाइट बैंड दिखाई दे रहा है, और उसके बीच में वाइट या फिर लाइट बोल सकते हैं हम, लाइट बैंड के बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है इसे जेड लाइन कहते हैं। किस लाइन से जाना चाहते हैं? इसे जेड लाइन से। अब हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, जैसे ये कोई हमारी मसल सेल है, मसल सेल, और इसके अंदर मान लीजिए ये है हमारे फाइबर्स, मसल फाइबर जैसे कहा था, और इनके अंदर हमारे मायोफाइब्रिल्स होंगे। तो ये कुछ डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट इस क्रम में होंगे। अगर हम इन लाइंस को बढ़ा करके देखें, यानी कि कुछ इस तरीके से करके अगर हमको देखें तो ये हमें कैसे दिखाई देंगे? अब इसके अंदर कुछ डार्क एरिया होगा और कुछ लाइट। ये हो गया हमारा डार्क एरिया। बीच में जो लाइट एरिया है, इससे मैंने आपको बताया था यहाँ एक लाइन होगी जिसे हम कहेंगे जेड लाइन, इसे जेड लाइन कहा जाता है। और डार्क एरिया यानी डार्क बैंड जो है ये किसके कारण डार्क है? क्योंकि इसमें क्या होता है, मायोसिन होता है। मायोसिन के साथ साथ इसमें कुछ एक्टिन भी मिला हुआ होता है। ये देखेंगे कैसे एक्टिन मिला हुआ होता है। और जो ये बीच का आपको लाइट बैंड दिखाई दे रहा है, ये लाइट बैंड बना होता है हमारे एक्टिन से। इसे हम आई बैंड भी कहते हैं। तो मैं इसके दोनों नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। ये इतना एरिया हमारा आई बैंड का हो गया, और जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा ए बैंड हो गया। ये जेड लाइन हो गई, ये हमारा आई बैंड हो गया, और ये हमारा ए बैंड हो गया। इस जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक के बीच का जो एरिया है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। कौन सा एरिया? यहाँ से यहाँ तक का एरिया सार्कोमियर कहलाता है। इसी में मेन रूप से संकुचन होता है, जिससे हमारी पूरी मसल संकुचित हो जाती है। तो
जेड लाइन मैंने आपको बताया था लाइट बैंड का, यानी आई का आधा हिस्सा है, तो मतलब बीच में स्थित है। 1/2 प्लस पूरा ए बैंड है इसमें एक, एंड प्लस 1/2 आई। ये सार्कोमियर की तरह बन गया। अब हम एक पूरा सार्कोमियर बनाने वाले हैं थोड़े बड़े तरीके से। बड़े का मतलब समझिएगा, ये है हमारी जेड लाइन, ये एक जेड लाइन और ये दूसरी जेड लाइन, क्योंकि इसके बीच में हम सार्कोमियर बनाने वाले हैं। और हमारा जो सार्कोमियर है ये दोनों जेड लाइन के बीच, मतलब 2 जेड लाइन तक का हिस्सा होता है, उनके बीच का हिस्सा। तो अब इसके अंदर मैं एक बार स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारा सार्कोमियर। अब सार्कोमियर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ है। ये जो है ये है हमारी एक्टिन। देखिए मैंने आपको बताया था ये जेड लाइन है, जेड लाइन के बाद कुछ एरिया और वाइट आता है, उसके बाद डार्क एरिया आता है, और इसके बीच में जो आपको रेड कलर की अजीब सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज अवर मायोसिन। ये हमारा मायोसिन है। अब मायोसिन है तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा ए बैंड हो गया, यानी डार्क बैंड। समझ रहे हो आप, मायोसिन से बना हुआ यहाँ से यहाँ तक का एरिया। और जो बाकी का आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी कि जो एक्टिन जो बना हुआ है, ये है हमारा आई बैंड। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इन दोनों एक्टिन के बीच का, इसे हम कहते हैं एच जोन, यानी एच क्षेत्र। और ये जो लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है ये है हमारी एम लाइन। तो देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आई हैं। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा डार्क बैंड होगा वो 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, मायोसिन से और एक्टिन से। तो कहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए एच बैंड का एरिया हमारा इतना इतना आता है, तो इस एच बैंड में थोड़ा छोटा बना दीजिएगा, थोड़ा एक्टिन आ जाता है और मायोसिन तो पूरा होता ही है। तो इस तरीके से जो ए बैंड है वो मायोसिन और एक्टिन से मिलकर बना होता है। तो इसमें मैंने आपको एक याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखिए दहलीज, ट्रिक क्या है याद करने की, दहलीज। तो दहलीज याद करने की ट्रिक कैसे है, देखिए डी से हमारा डार्क बैंड हो गया। अब इस डार्क बैंड में कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। इस डार्क बैंड को हम आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, ए हो गया। और इसके बीच में एक जोन है एच जोन, जहाँ आप देख सकते हो, और इसके अंदर आती है हमारी एम लाइन। ये अगर मैं यहाँ एम जोड़ूँ तो अच्छे से जचेगा नहीं, धामलीज हो जाएगा थोड़ा सा, दहमलीज वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। अब आगे आता है लीज, यानी दहलीज के लीज में चलते हैं। और ये जो एच है यानी लाइट बैंड, तो इसे हम आइसोट्रोपिक भी कहते हैं, आई बैंड भी कहते हैं। और जेड, जेड यानी इसमें जेड लाइन आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डार्क लाइन और यानी डार्क बैंड और लाइट बैंड, इनमें मेनली डिफरेंस क्या है। डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, इसे हम एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं और इसे आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इनमें लाइंस आती है, इसमें एम लाइन आती है और इसमें जेड लाइन आती है। ये एम लाइन किस में आती है, एच जोन में। तो इस तरीके से DAHLIZ, तो इससे हमारी जो ट्रिक बनी है हो गई दहलीज। ये याद करने में काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ हमने देख लिया कि जो हमारी स्केलेटन सेल है, स्केलेटन मसल्स जो है वो किस तरीके से क्या क्या इनमें बेलाकार होती है, शाखित होती है, और इनकी सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं, और जो मसल
फाइबर है वो मसल फाइब्रिल्स इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होती है जो पैरेलल होती हैं, और ये दो तरीके की फिलामेंट से मिलकर बना होता है, एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन के बारे में हमने देख लिया है, इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम दहलीज से याद कर सकते हैं। दहलीज से क्या याद कर सकते हैं? डार्क बैंड, एनिसोट्रोपिक, एच जोन में हमारी एम लाइन, लाइट बैंड, आइसोट्रोपिक और जेड लाइन। तो ये सारे इसमें सार आ गया है। आपको मेन काम क्या करना है, इस जेड लाइन से लेकर जहाँ दूसरी जेड लाइन आती है, पहली जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का एरिया, इसी तरीके से यहाँ ये एरिया सार्कोमियर कहलाता है। और सार्कोमियर के स्ट्रक्चर भी हमने देख लिए कि कौन सी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें डार्क बैंड मैंने आपको बताया मायोसिन और एक्टिन से मिलकर बना होता है, और इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करूँगी कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा।